हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट टैली के लेटेस्ट रिलीज 7.0 का पार्ट 6 है। तो हम बैकअप के फीचर को समझ रहे हैं। इस वीडियो में आइए समझते हैं कि हम टैली ड्राइव में बैकअप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आइए टैली पर चलते हैं और टैली ड्राइव पर अपने बैकअप को मैनेज करने के ऑप्शंस को देखते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने टैली ड्राइव में ऑटो बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप शेड्यूल करना सीखा था। इस वीडियो में हम अपने बैकअप डेटा को मैनेज करने के लिए टैली द्वारा दिए जाने वाले ऑप्शंस को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं टैली ड्राइव में लॉगिन करूं, आप यहां ध्यान देंगे कि ये नोटिफिकेशन है। तो खास तौर पर बैकअप से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अगर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि बैकअप का स्टेटस क्या है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूं और आप देखेंगे कि ये कहता है कि 2 जनवरी को गणेशा लिमिटेड की बैकअप एक्टिविटी फेल हो गई है। चलिए मैं टैली ड्राइव में लॉगिन कर लेता हूं। डेटा बैकअप रिस्टोर टैली ड्राइव लॉगिन/लॉगआउट पर क्लिक करें और मैं अपने टैली नेट क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर रहा हूं। अब आइए टैली ड्राइव पर चलते हैं। फिर से डेटा बैकअप रिस्टोर मैनेज टैली ड्राइव पर क्लिक करें, बस सिलेक्ट करें। चूंकि हम पहले ही लॉगिन कर चुके हैं इसलिए अब ये हमारे द्वारा दिए गए शेड्यूल के अनुसार बैकअप की हिस्ट्री दिखाएगा। आइए पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। अगर आप कोई पुराना बैकअप डिलीट करना चाहते हैं तो उस बैकअप को सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और स्पेस बार दबाएं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैं इस बैकअप को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं इसे सिलेक्ट करने जा रहा हूं, स्पेस बार दबाऊंगा और आप यहां स्क्रीन के नीचे ध्यान देंगे कि आपके पास डिलीट नाम का ये ऑप्शन है या कीबोर्ड शॉर्टकट Alt D है। तो अगर मैं डिलीट पर क्लिक करता हूं तो हमें एक मैसेज मिलेगा जो कहता है क्या आप टैली ड्राइव से इस साइज और कंपनी नंबर वाले पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बैकअप डेटा को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। आपको बस इतना करना है कि अगर आप बस एंटर दबाएं, फिर से ये पक्का करने के लिए कि आप सोच समझकर बैकअप डिलीट कर रहे हैं, एक बार और एंटर दबाएं और इस बार आप ध्यान देंगे कि ये बैकअप डिलीट हो गया है। अगला ऑप्शन ये है कि अगर आप बैकअप को अपने लोकल स्टोरेज डिवाइस पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आप किसी भी कंपनी का सिंगल बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने लोकल स्टोरेज डिवाइस पर अपने सिलेक्टेड फोल्डर में सारा बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कैसे करूं? सिंगल बैकअप डाउनलोड के लिए फिर से सिलेक्ट करें। आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूं और फिर आप यहां राइट हैंड साइड बटन पर देखेंगे कि आपके पास डाउनलोड नाम का ये ऑप्शन है। तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो टैली आपको आपका डिफॉल्ट बैकअप फोल्डर दिखाने वाला है और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आप एक एक करके सिलेक्ट करने के बजाय सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके बजाय अगर आप अपने लोकल स्टोरेज डिवाइस पर डाउनलोड किए गए सभी बैकअप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ डाउनलोड के ठीक बगल में ये एरो है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और बटन होता है जो डाउनलोड ऑल है। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt F9 है। तो अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद है तो आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस Alt F9 दबाना है और आपके पास ये जानकारी आ जाएगी जहां आप सभी कंपनियों को डाउनलोड कर रहे हैं। बैकअप साइज, टोटल साइज और डाउनलोड डेटा पाथ। डिफॉल्ट डेटा पाथ जिसे मैंने अपने डिफॉल्ट डेटा पाथ के रूप में सिलेक्ट किया है वो ये है। अगर आप किसी दूसरे बैकअप फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर सकते हैं और इस डाउनलोड डेटा पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां आपके पास स्पेसिफाई पाथ या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है जिसे हम अपने पिछले वीडियो में पहले ही सीख चुके हैं कि आप कैसे पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं और फोल्डर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर फोल्डर पहले से नहीं बना है तो टैली आपको एक मैसेज देगा और ये बैकएंड में अपने आप फोल्डर भी बना देगा। मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब डाउनलोड के बाद फाइल खोलें जो कि फोल्डर है, इसे यस रहने दें। आपको बस इतना करना है। हाँ, आप कंट्रोल Q या एस्केप दबा सकते हैं और अब डाउनलोड पर क्लिक करें। तो अब कंपनियां डाउनलोड हो रही हैं। सभी बैकअप के अलग अलग वर्जन्स डाउनलोड हो रहे हैं और आप देखेंगे कि सभी बैकअप मेरे लोकल स्टोरेज लोकेशन पर डाउनलोड हो गए हैं, यानी डी ड्राइव इंडक्शन और डाउनलोड्स सब फोल्डर है। आगे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी कंपनी के बैकअप के लिए पासवर्ड इनेबल किया गया है तो आपको बस फिर से F12 कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ ये ऑप्शन है शो इफ बैकअप पासवर्ड इज इनेबल्ड।
आप बस यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं जो इसे अपने आप नो से यस में बदल देगा और आपको इसे सेव करना होगा। कंट्रोल ए दबाएं और अब आपके पास ये एक्स्ट्रा कॉलम है जो बैकअप पासवर्ड इनेबलमेंट दिखाता है। चाहे वे अगर ये यस है तो इसका मतलब है कि पासवर्ड इनेबल कर दिया गया है और अगर बैकअप के लिए कोई पासवर्ड नहीं दिया गया है तो ये सिर्फ नो कहेगा। अब क्या होगा अगर आप पासवर्ड भूल जाएं? आप रिस्टोर करने के लिए ईमेल द्वारा भेजी गई रिकवरी की का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टैली द्वारा भेजे गए ईमेल में देखा था। अपने अगले वीडियो में हम यूजर राइट्स के ऑप्शंस को देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि जो ऑप्शंस हमने देखे वे आपके बैकअप को बहुत बेहतर और सुरक्षित तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।